फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फन जोन विद अध्यांश में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव कंपैरिजन। बिना देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। रुको मैं इसे 2x पे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए। हाँ, अब दिख रहा है आपको? या तो मैं थोड़ा कैमरे को और पास करते रहता हूँ। और देखो, अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड प्लेस नेक्स्ट टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली, और वो बाद में आते हैं जिस नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे तो हम कह सकते हैं इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, है ना। तो उसमें से लार्ज हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और इंडिया क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कितने टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव। ओके, अभी तो एडजेक्टिव्स होते हैं 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 5। कौन से? मेरे पीछे बोलना। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, and possessive adjectives, और interrogative adjectives। और हमारा लास्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अगर आपको समझना है इस चीज़ को तो आप जल्दी से, मतलब अब कोई पेन पेंसिल वगैरह उठा के ले आओ, रफ कॉपी उठा के ले आना। जो भी मैं बोलूँगा उसे लिख लेना, ठीक है। बोर्ड में मैं मिटाऊँगा, फिर टाइम लगेगा, है ना। अब आप रफ कॉपी वगैरह ले आइए, ठीक है। अब रफ कॉपी आप ले आइए, ठीक है। पहला है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पढ़ते हैं जल्दी से। अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स द साइज, शेप, कलर और एसेट्रा। ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? नाउन की साइज या तो शेप या तो कलर या फिर और सारी चीज़ें। एग्जाम्पल ले लें, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज़ अ फैटी कैट, या फिर ही इज़ अ हैंडसम बॉय। मैनी एग्जाम्पल्स। अगर आपको क्वालिटेटिव समझ में आ गया है तो बता दीजिए, वरना मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पे। A quantitative adjective describes the amount or quantity of uncountable nouns, any number of countable nouns। तो ये जो हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? अमाउंट या फिर क्वांटिटी किसकी? अनकाउंटेबल नाउन्स की या तो फिर काउंटेबल नाउन्स की।
कि वो कितने नंबर हैं उनके, ये कितने लोग आए हैं। एग्जाम्पल दूँ, शी बिलीव्स दैट सक्सेसफुल पीपल शो लिटिल काइंडनेस, कि सक्सेसफुल पीपल तो इसमें से बहुत थोड़ी सी काइंडनेस दिखाते हैं। सो इसमें से लिटिल जो है वो हमारा इसमें एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं बोल सकता हूँ, गिव मी 1 लीटर मिल्क, तो इसमें से 1 लीटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव, सो possessive adjective specify ownership. There are 7 possessive adjective: my, our, yours, his, her, its and their. So ये जो possessive adjective होते हैं क्या specify करते हैं, ownership. क्या specify करते हैं, ownership. कितने, तो यहाँ पे 7 possessive adjective होते हैं, ठीक है। कौन से माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर। सो अगर आपको इसे याद करना है तो मेरे पास एक ट्रिक है जो कि मैं अभी बोर्ड पर लिख के दिखाता हूँ। सो मेरी ट्रिक होने वाली है मोए ईट। तो सभी जितने भी मैंने वो बोले माई, आवर, योर्स वगैरह वर्ड्स, सो उसके मैंने फर्स्ट लेटर ले लिए। अब आपको ऐसे याद करना है, दिखाता हूँ उनको। सो एम माने हमारा माई, ओ माने आवर्स, वाई माने योर्स, एच माने हिज, सेकेंड एच माने हर, आई माने इट्स, टी माने देयर। समझे? आगे बढ़ते। सो चौथा एडजेक्टिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो दे आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस। 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटेरोगेटिव्स आर whose, which and what. सो ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये जो इंटेरोगेटिव हमारे एडजेक्टिव होते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाने के लिए। किस लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं whose, which and what, है ना, www। एग्जाम्पल ले ले तो whose shoes are these, ये भाई किसके जूते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या तो अगर इंटेरोगेटिव का भी एक और एग्जाम्पल चाहिए तो व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ ऑन द डोर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो अब डेमोन्स्ट्रेटिव पे आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑल्सो पॉइंट एट समथिंग और समवन। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये किसी चीज़ पे या पॉइंट करते हैं, किसी चीज़ पे या फिर किसी पे। एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, डू यू हैव अनदर वन। मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा, क्या आपके पास दूसरा है। या तो एक और एग्जाम्पल ले तो हु इज़ दिस मैन, दिस पेन इज़ नाइस। सो अब हम करेंगे इसकी एक एक्सरसाइज। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना है और उसके आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ अंडरलाइन एडजेक्टिव। फर्स्ट, आई नेवर वियर अ ब्लू शर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलूँगा, आपको आंसर कमेंट में बताना, ओके। द एग्जामिनेशन वॉज टेकन बाय 78 कैंडिडेट्स। Do you know where a snake stores its venom? ये थर्ड था। Which book did you like reading the most? ये फोर्थ था। That girl scores the highest in the term and test. So यही के साथ हमारा एडजेक्टिव ख़त्म होता है और आपको इसके आंसर्स कमेंट्स में देने हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स कंपैरिजन। ओके, सो अभी आपको बस सुनना है और लिखना है। ओके, ठीक है। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो ये जो एडजेक्टिव है इसके पास 3 डिग्री है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो अब वो कौन सी 3 है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। सो पहले हम करते हैं पॉजिटिव। ये किसी एक चीज़ को ही डिस्क्राइब करती हैं, किसी एक थिंग को या फिर किसी एक पर्सन को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लूँ तो केएल राहुल इज द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉल नो इज अ गुड बैट्समैन। सॉरी, बीच में मैंने बेस्ट बोल लिया था, बट वहाँ पे गुड आएगा। ओके, अब कंपैरेटिव, कंपेयर्स टू थिंग्स और पर्सन्स। ये जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है ये किसी 2 चीज़ों को कंपेयर करती है, या तो चीज़ों को या तो पर्सन्स को। एग्जाम्पल, रोहित शर्मा इज अ बेटर बैट्समैन देन केएल राहुल। सुपरलेटिव डिग्री, ये इसमें एक पर्सन बहुत सारे चीज़ों से कंपेयर किया जाता है। जैसे विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन। ओके, सो इसकी एक टेबल होगी पूरी, ठीक है। टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन भी लेना। टेबल पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहले मैं पॉजिटिव बोलूँगा, फिर कंपैरेटिव बोलूँगा, फिर सुपरलेटिव बोलूँगा। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। फार, फर्दर, फारडेस्ट। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिटल, लेस, लीस्ट, ठीक है। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज फिर से कराता हूँ आपको। इसके भी आंसर कमेंट्स में देने हैं। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। सो राम इज डैश स्मार्ट देन हिज ब्रदर, ये फर्स्ट था। सेकेंड, दिस टेस्ट इज डैश डिफिकल्ट ऑफ ऑल। रोहित इज dash focused than any other boy. Mr. Mishra is the dash popular teacher in our school. Why do you think is a dash good singer, she or I? So आपको अपने हिसाब से करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना।